बीजेपी हल्का असेंबली गोशामहल उम्मीदवार मलून राजा सिंह ने निजामाबाद अर्बन हल्का असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्यनारायण को मुत्तहदा तौर पर वोट देकर मुंतखब करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में बीजेपी हुकूमत आएगी और धोखेबाज चीफ मिनिस्टर केसीआर को शिकस्त होगी। मलून राजा सिंह अर्बन हल्का असेंबली बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्यनारायण की इंतखाबी मुहिम में निकाले गए विजय संकल्प यात्रा रोड शो के दौरान गोल हनुमान चौराहा निजामाबाद में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि ये असेंबली इंतखाबात दरअसल बीआरएस और बीजेपी पार्टी के दरमियान है। कांग्रेस पार्टी को वोट देना बीआरएस को वोट देने के बराबर है। मलून राजा सिंह ने कहा कि निजामाबाद में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने शब्बीर अली को मैदान इंतखाब में उतारा है। उन्होंने कहा कि जो भी दहशतगर्दों की मदद करते हैं बीजेपी हुकूमत आने के बाद उनके घरों को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया जाएगा। मलून राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए धोखेबाज करार दिया और अवाम से किए गए वादों को पूरा न करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने निजामाबाद अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के 1500 करोड़ रुपए की लागत से निजामाबाद शहर में तरक्याती काम अंजाम देने के दावों को गलत बताया। कहा कि निजामाबाद शहर में हर जगह खस्ता हाली और हर गली में गंदगी दिखाई देती है, तो आखिर ये 1500 करोड़ रुपये का फंड कहाँ खर्च किया गया दिखाई नहीं देता। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वजीर और फर्जंद केटीआर एमएलसी कविता को इंतहाई करप्ट और बदउनवान करार दिया। कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत को गुज़श्ता 9 सालों के दौरान 9000 करोड़ रुपए फंड्स जारी किए गए। इसी दौरान निजामाबाद रेलवे स्टेशन की तरक्की के लिए 53 करोड़ रुपए, माधवनगर रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए 36 करोड़ रुपए और अरसलपल्ली ओवर ब्रिज के लिए 137 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर किए। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में तेलंगाना रियासत को 5 लाख करोड़ रुपए के खर्च में मुब्तला कर दिया गया। बंगारू तेलंगाना सुनहरी तेलंगाना के बजाय शराबी तेलंगाना बनाकर रख दिया गया। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो क्यों बीआरएस पार्टी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 3 तलाक की तायद व हलाला के ताल्लुक से गुमराहकुन व मुतनाज़िया मलून राजा सिंह ने बीजेपी के कारकुनों से कहा कि हर एक पोलिंग बूथ पर 100% वोट डलवाने और बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्यनारायण को कामयाबी से हमकिनार करने की ख्वाहिश की। क़ब्ल निजामाबाद बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्यनारायण और सदर ज़िले बीजेपी बिस्वा लक्ष्मी नरसिया ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर बदउनवानियों व नाजायज़ कब्ज़ों में तेलंगाना रियासत भर में नंबर 1 है। निजामाबाद अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता बदउनवान व करप्शन में मुलव्विस हैं, जिन्हें शिकस्त देकर बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करना होगा। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 40 सालों से वीएचपी और बीजेपी से वाबस्ता रहकर काम कर रहे हैं। निजामाबाद में अंडरग्राउंड यूजीडी नामुकम्मिल है और इस पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह अवामी फंड ज़ाय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कामयाब होना हर एक हिंदू की कामयाबी होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुंतखब होने पर कमीशन के बगैर तरक्याती काम और बदउनवानियों से पाक खिदमात अंजाम देंगे। उन्होंने 30 नवंबर को बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देकर मुंतखब करने की अपील की। क़ब्ल अज़ीम मलून राजा सिंह को जुलूस की शक्ल में गोल हनुमान चौराहे पर लाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी धनपाल सूर्यनारायण जी के प्रचार के लिए यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला है और हिंदू के कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला है। हम लोग अलग अलग सारा रेजिमेंट से हिंदू हमारे कार्यकर्ता में चलेगा ఇక్కడ మన హిందూ హర్బన్లో మనం గెలవలేము అని బీఆర్ఎస్ అంటున్నారు. మనం గెలవద్దు అని ఒక కాంగ్రెస్ నుండి ఒక సంకల్పం చేసింది. బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఒకటే ఈ మాటను అందరం అర్థం చేసుకోవాలి. దేవుడు కూడా చెప్పాలి. ఇవాళ మన ఇండోర్ నియోజకవర్గంలో మన ఇండోర్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ బీజేపీకి పోటీ ఆ మాట మనం